मध्य प्रदेश न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जा रहा है, बल्कि सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में यहां की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को देश दुनिया में अपनी विशेष पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनकी दूरदर्शी सोच और समर्पण से प्रदेश की आध्यात्मिक धरोहर को न केवल संरक्षित किया जा रहा है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के जीर्णोद्धार और संवर्धन के माध्यम से नई मिसाल कायम कर रही है। यह पहल न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेज रही है, बल्कि पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन अनुभव भी प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश में आध्यात्मिकता का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अद्वैत वेदांत के प्रणेता आचार्य शंकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक भव्य संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जा रही है। वेदांत पीठ की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं राम पथ गमन योजना के तहत प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग और पवित्र नगरी चित्रकूट के समग्र विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे भक्तों को प्रभु राम के जीवन से जुड़े स्थानों को और करीब से अनुभव करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में उन पवित्र स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े थे। यह पहल भक्तों के लिए एक अनूठा अनुभव लेकर आएगी और मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर और भी प्रमुखता देगी। मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 14 स्मारकों का निर्माण कर रही है, जिसके लिए 507 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई है। ये स्मारक न केवल हमारी गौरवशाली परंपराओं को जीवंत रखेंगे, बल्कि देश दुनिया के पर्यटकों को भी आकर्षित करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की संवेदनशीलता और समर्पण ने प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नया आयाम दिया है और मध्य प्रदेश आज विश्व भर के पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन रहा है। मुझे इस बात का भी आनंद है कि हमारी समृद्ध हो रही संस्कृति पे भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम एक तरफ भगवान राम के श्री राम वनगमन पथ की पर काम कर रहा है, तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के भी पाथे योजना पे काम कर रहा है। अर्थात बदलते दौर में आजकल हमारे पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी रोजगार की बड़ी संभावना है। इसलिए समान रूप से युवाओं को, स्थानीय निवेश को या अलग अलग प्रकार से कहीं न कहीं सबकी वित्तीय व्यवस्था के लिए पूरे देश के बाहर के लोगों को भी हमारे यहाँ के तीर्थ स्थान, अब छोटी सी बात है, भगवान कृष्ण का जैसे ही हम उनकी तीर्थ की बात करते हैं तो एकदम मथुरा क्लिक होती है या द्वारका क्लिक होती है, लेकिन जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व, वो उज्जैन का महत्व, वो इंदौर की जाना पाओ पहाड़ी का महत्व है, या रुक्मी के साथ भगवान कृष्ण ने धार के पास अमजेरा में युद्ध किया है, वो उनका अपना चिन्ह है। केवल समाज के सामने स्थापित करने की जरूरत है। या गरीबी अमीरी के दोनों का नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण ने रात गुजारी थी अपने मित्र सुदामा के साथ। इन स्थानों को तीर्थ बना करके इनकी जानकारी सबके बीच जुटाने की जरूरत है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।